हमने दो मेजर सोर्स देखे थे फूड के। द फर्स्ट वन इज प्लांट एंड द सेकंड वन इज एनिमल। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्लांट और एनिमल फूड सोर्सेज के तरह कैसे बिहेव करते हैं, या उनका कौन कौन सा पार्ट या उनके कितने पार्ट उस फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर प्लांट की बात करी जाए तो हमने पढ़ा था दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। प्लांट के अलग अलग हिस्से फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं फूड प्रोसेस को कैरी करने के लिए या उसको प्रोसीड करने के लिए। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके एग्जाम्पल, कि हम उनको एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखें, अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, तो हम किस हिस्से को किस फॉर्म में या किस तरह उनको यूज करते हैं। ठीक है, द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी यूज्ड एज फूड आर। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है रूट। रूट में जो हम एग्जाम्पल देखते हैं अपनी हम डेली लाइफ में, डेली बेसिस पे जो इनटेक करते हैं फूड, वो रूट के फॉर्म में जो फूड इनटेक किया जाता है वो क्या होता है, रेडिश, कैरेट, टर्निप एटसेट्रा। द सेकेंड इज स्टेम। स्टेम के क्या एग्जाम्पल होते हैं, स्टेम का किस फॉर्म में हम उसको इनटेक करते हैं फूड में, उसको लिया जाता है पोटैटो की फॉर्म में, शुगर केन की फॉर्म में, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, स्टेम के। इसके बाद बात करते हैं फ्लावर की। किसी भी प्लांट का फ्लावर भी फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रोज फ्लावर को यूज करते हैं फॉर मेकिंग ड्रिंक्स, फॉर मेकिंग एनी स्वीट जूसेस, उन सबको बनाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे उनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कलीफ्लावर को यूज करते हैं। द फोर्थ वन इज लीव्स। हम प्लांट के लीव्स को भी फूड के तौर पे इनटेक करते हैं। किस फॉर्म में, जैसे कैबेज एग्जाम्पल होता है, स्पिनच एग्जाम्पल होता है, वो सब क्या होते हैं, लीव्स का पार्ट होते हैं। वो लीव्स ही होते हैं जिनको हम फूड के तौर पे इनटेक करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सीड्स। प्लांट के सीड्स भी फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल, हम वीट इनटेक करते हैं, हम राइस इनटेक करते हैं, हम ग्रैम्स इनटेक करते हैं। तो ये सब किसका रूप होते हैं, सीड्स का रूप होते हैं। और ये सब पार्ट्स ही, ये सभी पार्ट्स फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड। हमने देखा था कि एनिमल्स आर जनरली कंज्यूमर्स, बट वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं होते, एनिमल फूड को प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। अब किन किन फॉर्म्स में वो फूड को प्रोड्यूस करेंगे, या कौन कौन से फूड प्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स के द्वारा। मीट की फॉर्म में फूड को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इज एग। एग की फॉर्म में जो एनिमल होते हैं फूड प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड वन इज मिल्क। मिल्क की फॉर्म में भी फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और ये कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एंड द लास्ट इज, इसके अलावा भी होते हैं, द लास्ट इज हनी। हनी भी फूड में यूज किया जाता है काफी सारे प्लेसेस में। इसको एक मेजर फूड आइटम के तौर पे यूज किया जाता है, और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। हनी भी प्रोड्यूस करती है, विच कैटेगराइज अंडर द एनिमल कैटेगरी। ठीक है, अब देखो मिल्क जो हमने फूड के तौर पे लिया था, उस मिल्क से भी हम कई सारे फूड आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं, या इन फॉर्म्स में इसको देखा जाता है। जैसे कर्ड प्रिपेयर करते हैं, हम घी प्रिपेयर करते हैं, बटर प्रिपेयर करते हैं, चीज प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब किससे ऑब्टेन करे जाते हैं, मिल्क से ऑब्टेन करे जाते हैं। और मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, अब हनी के बारे में है कि हनी इज अ स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी। हनी बी प्रोड्यूस करती है, तो ये किस कैटेगरी में गया, एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले फूड की कैटेगरी में। अच्छा, अब देखते हैं कि हनी भी हनी को प्रोड्यूस कैसे करती है। एक सिंपल सी इसकी छोटी सी प्रोसेस देख लेते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हनी को प्रोड्यूस करने में, जो हनी भी यूज करती है, दैट इज नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, इट इज अ स्वीट जूस ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ द प्लांट। प्लांट के फ्लावर से जो स्वीट जूस ऑब्टेन होता है या उसमें जो इन्वॉल्व रहता है, उसको नेक्टर बोलते हैं। हनी भी इस नेक्टर को सक करती है, एंड आफ्टर देन ये मॉडिफाई करती है इसको अपनी बॉडी की हेल्प से। जो भी नेक्टर वो सक करती है उसको अपनी बॉडी में स्टोर करती है, और उसकी बॉडी उसको मॉडिफाई करने का काम करती है। जब मॉडिफाई होता है तो वो हनी की फॉर्म एक्वायर कर लेते हैं, एक ऐसा विस्कस लिक्विड बन जाता है। जब नेक्टर था तो ये बहुत थिन लिक्विड था, जब वो मॉडिफाई होता है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो उसको विस्कस लिक्विड की फॉर्म
अक्वायर कर लेता है वो। और जब वो हनी के फॉर्म में आ जाता है तो हनी भी उसको स्टोर कर लेती है बी हाइव में।